ना कछु तो गड़बड़ है। कहीं चोट लगने का तो प्रभाव ना है कि जे इतना सो रहा है। यदि मैया को आपकी अनुपस्थिति का पता चल गया तो क्या करेंगी वो? यशोदा, मुझे लगता है कि तुम्हारा मन ना आजकल ढूंढने लगो है कि कहीं से तुम्हें चिंता मिल जाए और तुम उसे व्यर्थ में ही ले लो। कहना क्या चाहते हो आप? यही कि तुम्हारा लल्ला कितनी शांति से सो रहा है और तुम यहाँ उसकी चिंता कर रही। अरे सुबह की चोट को तो कब का भूल गए हो। तुम ही बताओ, तनिक भी पीड़ा होती इसे तो इतनी शांति से सो पाते हो? ना। तो बस, तो फिर चिंता मत ही करो। मैं रहूंगा ना इसी कक्ष में, ध्यान रखूंगा उसका। तो जे बोलो ना, आपको भी कान्हा के जैसे चादर तान के सोनो। अरे ना, भरी दोपहर में कोई सोता है क्या भला? पक्की बात? हाँ, पक्की बात। मैं लल्ला को ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ 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 ठीक है। वैसे भी मुझे बहुत कार्य है। इतना सारा माखन इकट्ठा होगा है, पुराना होने से पहले इन सब का घी निकालना है। जानकी कह रही थी आएगी सहायता करने, तो कहीं ना है। और भले ही मैया को पता ना भी चला हो, पर बाबा तो इस समय प्रतिदिन आपके साथ खेलते हैं। यदि उन्हें पता चल गया तो? देखा मैया कितनी चिंता करती है तेरी। एक बार बाबा को पता चल गया तो फिर मैया को तो पता चलना ही है। उनसे अधिक देर तक छिपा नहीं पाएंगे बाबा। तेरी मैया ने मुझे इतना खिला दियो कि मुझे बड़ी तीव्र नींद आ रही। मैं यहीं तेरे साथ तनिक विश्राम कर लेता हूँ। पता था मुझे यही होने वाला है। दोनों बाबा लल्ला आनंद से नींद लो, मुझे बहुत सारा कार्य करना है। चाहे बाबा को पहले पता चले या मैया को, आपके लिए तो दोनों ही स्थितियों में संकट है प्रभु। तीनों स्थितियों में बोली? तीसरी स्थिति कौन सी प्रभु? वो भी तो पधार रहे हैं। वो कौन? जगत विख्यात महर्षि, अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाले। प्रभु? महर्षि दुर्वासा। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, इतना कि देवराज इंद्र तक नहीं बचे। मेरा ऋषि दुर्वासा का घोर अपमान किया है तुमने देवराज इंद्र। जिस प्रकार से तुमने मेरी वरदान में दी हुई माला को ठुकराया है, उसी प्रकार से तुम्हारा पद तुम्हें ठुकराएगा और तुम्हारे साथ साथ अन्य सभी देवता भी अपने अपने पदों से नीचे गिरकर श्री विहीन हो जाएंगे। ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें। उनकी अर्धांगिनी को भी उनकी क्रोध का सामना करना पड़ा। तुमने मेरी आज्ञा का अनादर करके मेरे सम्मान को भस्म कर दिया है कदली। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण भस्म के ढेर में बदल जाओगी। इंद्र को भी नहीं छोड़ा, देवताओं पे भी दया नहीं की आपने, और अब
मेरी पुत्री को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। मैं आपकी संवेदनाओं को समझता हूं ऋषिवर, परंतु यदि मैंने देवताओं को श्राप न दिया होता तो समुद्र मंथन भी न होता और उन्हें अमृत भी न मिलता। और अब मेरे श्राप से आपकी पुत्री और मेरी पत्नी कदली फल बनेगी और श्री विष्णु जी की कृपा से सभी पूजाओं में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले फल होने का सम्मान प्राप्त होगा उसे। पर इससे आपके क्रोधी प्रवृत्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। पर प्रभु, आपको उनसे संकट क्यों है? उन्हें थोड़ी ना पता है कि आपने क्या किया है। उनकी तपस्या की शक्ति को कम मत आगो मुरली, उन्हें सब पता चल चुका है। फिर तो फंस गए बुरी तरह से। अब केवल भयभीत ही करोगी, कोई उपाय भी सुझाओगी? प्रभु, इससे पहले कि ऋषि दुर्वासा या कोई और घर पहुँचे, आपको घर पहुँचना होगा ताकि मैया किसी और पर विश्वास ही ना करे। तो चलो फिर। कान्हा, लगी तो नहीं तुझे? बैग तो ऐसे रहता जैसे पीछे कोई चक्रवात आ रहा हो। चक्रवाती आरो है ताऊ, क्रोध का चक्रवात। कैसे संभालूंगा मैं महर्षि दुर्वासा को? कान्हा, कहाँ खो गया? और ये माखन क्यों लगा है तेरे मुंह पे? माखन, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुझे चुपचाप घर से निकलते हुए देखा तो मैं इन सब को एकत्र करके तुझे ढूंढने निकल पड़ा। देखो देखो, उसके मुंह के साथ उसके वस्त्र पर भी माखन लगा है। लगता है माखन खा के ना माखन में डुबकी लगा के आए हो कान्हा। कहाँ से? अकेले अकेले चला गो अपने पक्के सखा से, पूछे तक ना तूने। मुझे भी ले सकता कान्हा, मेरी मैया तो बिना पूछे माखन सुने भी नहीं देती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कान्हा कि तूने माखन चोरी चुप के खाया है, और वो भी किसी अपरिचित के घर से? कान्हा, किसी अपरिचित घर से ना खायो। मैं तो जानकी के घर गया था चुपके माखन खाने। हैं? प्रभु, अपना भेद स्वयं ही बता दिया सबको। मेरा अर्थ है कि जानकी का घर खुला था तो मैं भीतर चले गयो। ना पूछे, पर वो तो सो रही थी ना, इसके लिए मैंने माखन बिना पूछे ही खा लियो। इसी को तो चोरी करना कहते हैं कान्हा। चोरी? ताई जी को पता चल जाएगा तो क्या होगा तेरा? कौन बताएगा मैया को? हम बताए या ना बताए, तेरे मुंह और वस्त्रों पे लगा माखन स्वयं ही बता देगा। माखन तो आपके वस्त्रों पे भी लगा है दाऊ। ये तो तब लगा होगा जब तू मुझसे टकराया था। हाँ, मैया तो यही सोचेगी ना कि आप मेरे साथ ही थे। अब बताओ, कौन बताएगा मैया को? वसंता भी ने तो सुना है, ये बताएगा। सोच ले वसंता, मैया को मेरी बुराई सुन के क्रोध आया तो? नाना, मैं ना बताऊंगा।
जब तक मुझसे सीधे सीधे प्रश्न ना किए जाए तब तक मैं कुछ ना बताऊंगा। यदि यहाँ सत्यवादी मधुमंगल होता तो वो पक्का बता देता। तब तो अच्छा है वो यहाँ नहीं है। मोमो मैं बताऊंगा ताई जी को, क्योंकि मुझे ताई जी ने सब सूचना देने को कहा था। कब? सुबह जब मैं ताई जी को पूजा के फूल देने को गया था। सुन, तेरी आंख के सामने कछु उल्टा सीधा हो या कोई अत्यधिक शरारत करे तो सीधे आके मुझे सूचना दियो, समझ गो? ना बताएगो ना तो मैं कान्हा को बाहर भेजने की आज्ञा वापस ले लूंगी। नाना आप आगे वापस मत देना, मैं सब बताऊंगा। इसलिए आपको ताई जी को बताना पड़ेगा। अर्थात मैया ने आपको बाहर भेजने से पहले ही गुप्तचर की व्यवस्था कर ली थी। मैंने वो वचन दिया है। मेरी आंखों के सामने कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मुझे सूचना देनी पड़ेगी। पर तेरी आंखों के सामने कुछ उल्टा सीधा हुआ ही ना, वो बातों का उलझा रखा ना, मुझे बताना चाहिए ना तो अनुचित होगा बलराम। और सखा को फंसाना अनुचित ना होगा, क्यों दाऊ? ये निर्णय मैं कैसे करूं? तो और कौन करेगा? टीचर। टीचर इन्हें कैसे करोगे? कान्हा और सीता के बीच में टीचर फेंको प्रतियोगिता करते हैं। जो जीता सब उसी का ही साथ देंगे। बोलो स्वीकार है? स्वीकार है। तो मुझे भी स्वीकार है, पर नियम क्या होंगे? जो पहले थक जाएगा उसको हारा हुआ माना जाएगा, या फिर जो 2 बार अपने विरोधी पर कीचड़ फेंक देगा वो जीत जाएगा। माखन चोरी की घटना के कारण महर्षि पहले ही क्रोधित है। अब कीचड़ से खेलता हुआ देखकर उन्हें और क्रोध न आ जाए। कहना तेरा ध्यान कहाँ है? खेल आरंभ होने वाला है। अब चुनौती स्वीकार कर ली है तो खेलना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलो। अरे हटो हटो, तनिक धुआं तो जाने दो। को तनिक नजर उतार लूं मैं। अरे वैद्य जी उपलब्ध ना है, मथुरा गए हुए हैं। इसकी स्थिति का उपचार किसी वैद्य के पास भी ना होगा, पर मेरे पास है। अरे अरे बस करो ये सब। ये अधिकतर समय यशोदा के साथ ही होती है। हो सकता है उसे कुछ पता हो। जा, कोई शीघ्र जाकर यशोदा को बुला ला। मैं बुला लाती हूँ। हाँ हाँ। मैं ही बनूंगा निर्णायक। नाना इसे ना बनना चाहिए। ये तो कान्हा के हाँ में हाँ मिलाता है। बलदाऊ को ही बनना चाहिए निर्णायक। हाँ हाँ, बलदाऊ को ही निर्णायक बनना चाहिए। आरंभ करो।
पर मैंने भी ऐसे मैं बिल्कुल सही था। जो बालक सबके घरों से माखन चुराए, जो कीचड़ से खेले, वो नारायण का अवतार कदापि नहीं हो सकता। ये अवश्य कोई छलिया है जो कृष्ण होने का स्वांग कर रहा है। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा। घी बनने की सुगंध से दौड़ा चला तो है, जे सोच के कि मैया कछु विशेष बना रही है। तो चे तो अभी तक सो रहा है। बहुत समय होगा हुआ बिना कछु खाए पिए सो गया है। जाके उठाती हूँ। जसोदा भाभी, जानकी को कच्चू हो गया है। वो कब से अचेत खड़ी है। रानी भाभी भी वही है। अब शीघ्र चलिए, शीघ्र चलो चलो। प्रभु, ये तो महर्षि दुर्वासा है ना? क्रोध में इन्होंने आपको श्राप दे दिया तो? प्रभु, ये क्या किया आपने? मैंने तो बस एक बाण महर्षि को प्रणाम किया है। साधु महाराज तो बहुत क्रोधित लगते हैं। आज फिर फंस गो कहना। अभी समाप्त ना हुआ श्री रामा, बच के दिखा। ये मैं जीत गो, ये मैं जीत गो, जीत गो, मैं जीत गो, मैं जीत गो, मैं जीत गो, ये मैं जीत गो, ये मैं जीत गो, ये मेरा ध्यान कहीं भटका हुआ था। ध्यान भटकने का दंड पायो, श्री दामा ने जीत का अवसर गमायो। ये तो एक साधारण सा बालक है, ये भगवान नहीं हो सकता। पर मैं इसकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा हूं? मेरा क्रोध इसे देखते ही शांत क्यों हो गया? आपने नायक हो पलटाऊ, इन सबको बता दो मैं जीत गो। अवसर का लाभ उठायो कन्या ने।
इसे न जिता सकते हो आप। पर मैंने इसके सावधान करने के बाद ही कीचड़ फेंका था दाऊ, पर मैं सावधान न था। खेल में तुम्हारा ध्यान भटका श्रीदामा, इस पे कान्हा की कोई त्रुटि नहीं है। इसीलिए नियमों के अनुसार खेल का विजेता कान्हा है। आप अपने भाई का पक्ष ले रहे हो। वो जो साधु महाराज खड़े हैं ना, उनसे पूछ ले, वो थोड़ी मेरा पक्ष लेंगे। तो चलो। साधु महाराज, आप भी बताओ ना इसे, मैंने कोई छल क्यों है क्या? ये चोरी करता है, कीचड़ के साथ खेलता है और अब इस पर छल का आरोप भी है। फिर भी मेरे मन में इस बालक के लिए स्नेह क्यों उमड़ रहा है? जब से मैं आई हूँ जैसी ही मूर्त बनी खड़ी है। जितने भी उपाय संभव थे हमने सब कर लिए जशोदा जी। जानकी, ए जानकी, ये क्या होगा? तू कछु सुन पा रही है? मुझे उत्तर क्यों ना दे रही? क्या है सच? हो कौन तुम? क्या तुम सच में श्री नारायण के अवतार हो? मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें अपनी गोद में बिठा लूं, पर क्यों? साधु महाराज, आप बताओ ना मेरे सखाओं को, ये जानना चाहते हैं मैंने कोई छल क्यों है क्या? देखने में छली लग रहा है, पर इसकी ऊर्जा में एक विचित्र सी शुद्धता है, विलक्षण तेज है इसमें। लगता है साधु महाराज स्वयं भी भ्रमित हो गए हैं। हाँ? हाँ, भ्रमित हो गया हूं मैं। ये सच में भगवान है या केवल एक सुंदर सा बालक? हे प्रभु, इसे क्या होगा इसे? हे नारायण, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु। ये क्या हो रहा है प्रभु? मैया के जगाने पर भी जानकी जाग नहीं रही और आपको देखकर भी महर्षि पहचान नहीं रहे। जानकी अपने भगवान के साथ मेरे साथ एकाकार हो गई है। वो आपके स्पर्श से इस अवस्था में गई है प्रभु। इसका अर्थ है कि अब केवल आपका स्पर्श ही उसे इस संसार में वापस लौटा सकता है। मैया है वहाँ, उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है मुरली। उनका साथ, उनका स्पर्श मेरा ही स्पर्श है। जानकी,
भगवान, जे तो चमत्कार हो गए हो। जी स्वस्थ हो गई, जानकी स्वस्थ हो गई। जा कुछ बैठने के लिए ला। तू ठीक है? हाँ? एक समस्या तो समाप्त हो गई प्रभु, पर दूसरी सामने खड़ी खड़ी आपको ही ताक रही है। लगता है जे हमारा समाधान ना करेंगे, हमें स्वयं ही निर्णय करना पड़ेगा कि कान्हा जी तो है कि ना। ब्रह्म की कोई बात ही ना है, कान्हा ही जीतता है। जल से मिली जीत को जीतना कहते हैं। प्रभु, ये किस अवस्था में है? ये भगवान के प्रति अपनी मान्यताओं और प्रश्नों की माया जाल में स्वयं ही उलझे हुए हैं मुरली। तो अब आप इनकी सहायता कैसे करेंगे प्रभु? माया जाल के उलझन को सुलझाना है तो बहन योग माया की सहायता तो लेनी ही होगी। जानकी, तूने ऐसा कुछ देखा था क्या, या ऐसा क्या छू लिया जिससे तू जीती जागती पत्थर की मूर्ति बन गई? मुझे ना पता, कुछ याद ही ना आ रहे हो। कोई आयो था क्या? कान्हा। मेरा कान्हा? हाँ भाभी, वही आया था। कब? पूरी दोपहर यही तो था। हर जानकी, कान्हा तो आनंद से विश्राम कर रहे घर पे। ना भाभी, कान्हा तो यहाँ चुपके चुपके आया था। अरे पर जसोदा जी का लल्ला चुपके चुपके यहाँ क्यों आएगा भला? माखन चोरी करने? एक साथ दो कृष्ण, ये कैसे संभव हो सकता है? कौन हो तुम? बताओ मुझे। बताओ मुझे, कौन हो तुम? जानकी, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। ना भाभी, उल्टी सीधी कछु ना, सच्ची बोल रही हूँ। कान्हा यहाँ आया था और उसने चोरी से माखन भी खाया। लग तो है तू तन से सचेत हो गई है, किंतु तेरा मस्तिष्क अभी भी अचेत है। भ्रमित हो गई है क्या? ना भाभी, मेरी बात मान, कान्हा शांति से घर पे सो रहा है। भाभी आप मेरी बात मानो, सबसे अंत में कान्हा यहाँ आया था। ये देखो, ये मटकी, इसी से माखन खाया था उसने। पर जे मटकी तो तेरे पास ही थी जब मैं आई थी।
मुझे तो लगता है तूने अत्यधिक मात्रा में माखन खा लियो है, इसीलिए तेरा मस्तिष्क घूम गया है। नाना भाभी, मैंने ना कान्हा ने ही खाए हुए, और वो भी चोरी करके। देख जानकी, तू अस्वस्थ है, इसका अर्थ ये ना है तू मेरे कान्हा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी। हाँ भाभी, पर मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी आप ही बताओ, मैं कान्हा पे गलत आरोप क्यों लगाऊंगी? मुझे स्मरण है अच्छी तरह से। क्या स्मरण है? यही कि कान्हा चुपके से घर के भीतर आया था। और द्वार खुला था? ना, द्वार तो मैंने खोला था और फिर चुप गई थी। लो, कर लो बात। जिसे चोर कह रही है उसके लिए स्वयं द्वार खोल के अपने घर में छुप गई थी। और उस समय माखन कहाँ था? वो वहां टंगी हुई थी। मेरा इतना छोटा सा लल्ला इतनी ऊंची मटकी तक पहुंच भी गयो और माखन भी ले लियो। हाँ नाना भाभी, मटकी तो मैंने स्वयं ही नीचे रख दी थी। क्या हो गया तुझे जानकी? मटकी भी तूने स्वयं उतार के दी और कह रही है मेरे लल्ला ने माखन चुराया है। वो भाभी, मैं बस देखना चाहती। बस, अब बहुत होगा। अब मैं दिखाऊंगी कि पूरी दोपहर मेरा लल्ला घर से बाहर ना निकलो है। सब चलो, चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो सब चलो, चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो। शीघ्र ही घर पहुंचना होगा, नहीं तो मैया सबके सामने झूठी सिद्ध हो जाएगी। आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। सच में? या फिर आप अब भी यही विचार कर रहे हैं महर्षि कि भगवान इतने सीधे साधे कैसे हो सकते हैं कि चोरी चुपके माखन खाएं और साधारण बालकों के साथ कीचड़ में खेले? इन शंकाओं के कारण आप भूल रहे हैं महर्षि कि मैं किसी एक रूप से नहीं बंधा। जब सृष्टि को मत्स्य के रूप की आवश्यकता थी, तब मैंने मत्स्य अवतार लिया। जब संसार को हिरण्यकश्यप के संहार की आवश्यकता थी, तो मैंने नरसिंह का रूप लिया। जब एक योद्धा की आवश्यकता पड़ी, तब मैंने परशुराम का रूप लिया। और जब संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाना था, तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना। और इसी तरह इस बार मेरी आवश्यकता एक पुत्र के रूप में थी, इसीलिए मैंने पुत्र का रूप धारण किया। ये तो मैं समझ गया हूं प्रभु, किंतु मेरी शंका का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। पूछिए, परंतु शीघ्रता कीजिए। मैया के पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना है। यही तो मैं जानना चाहता हूं प्रभु। कभी आप मैया के डांट से डर रहे हैं, कभी माखन चुराकर खा रहे हैं, कभी मिट्टी से खेल रहे हैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? ये लीला नहीं महर्षि, ये तो प्रेम है। मेरे इस अवतार का आधार ही प्रेम है। भक्तों का, सखाओं का, गोपियों का, और सबसे बढ़कर मेरी मैया का प्रेम। साधु महाराज, अभी कोई प्रश्न शेष है? नहीं प्रभु, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं।
आशा है कि अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा महर्षि। शंकाओं के मायाजाल से मेरा उद्धार करने के लिए और प्रभु के अद्भुत दर्शन करवाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है देवी योगमाया। प्रभु तो अभी आपके पीछे ही है महर्षि। अंतहीन तर्क वितर्क के बाद भी हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमें सहायता कीजिए साधु महाराज। हाँ, कान्हा ही है अंतिम विजेता। आना जीत दो, आना जीत दो, आना जीत दो। तू तो विरोधी था, तो मेरी जीत का आनंद क्यों बना रहा है? क्योंकि मेरा भी विरोध खेल के साथ समाप्त हो गया। आप ताई जी को कुछ भी बताने की व्यवस्था ना है। तू बच गए सका। बचूंगा तो तब जब सही समय में घर पहुंचूंगा। सांच को आँच ना होती जानकी। अभी भीतर चल, सब पता चल जाएगा। यशोदा पूरी नारी मंडली को लेकर क्यों आ रही है? कछु तो गड़बड़ है। यशोदा, मेरे लल्ला के बारे में जो कथा कह रही थी ना, वो कितनी झूठी थी अभी पता चल जाएगा। आओ आओ देख लो तुम सब, ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जय रो मेरा लल्ला। आओ देख लो तुम सब, ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जय रो मेरा लल्ला। अब सब बाहर क्यों खड़ी हो? आओ आओ भीतर आओ, देख लो अभी तक सो रहा है मेरा लल्ला। पर भाभी, मैं किसे विश्वास कर लूं? मेरे लिए सत्य तो यही है कि कान्हा मेरे घर आया था, माखन चुरा के खाया भी था इसने। ये जो भी है, कान्हा तो ना हो सकता। जानकी, तुझे अब भी संदेह है? हाँ तो रुक, मैं लल्ला का चादर उठा के दिखाती हूँ।
महाराज, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जिस लोबासुर के बारे में आपने हमें बताया था उसे गोकुल भेज चुके आप। इस असुर को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं प्राप्ति। ये तो पहले से ही हम सबके मन में उपस्थित है। अब बस केवल गोकुल वासियों के मन में इस विशेष असुर को जागृत करना होगा और फिर उसका प्रयोग करना है अपने लाभ के लिए। आनंद ही आनंद। गोकुल अब यही होगा गोकुल का भविष्य। किसी को संदेह हो उससे पहले मुझे नींद भी होने का स्नान करना पड़ेगा। आप सब यहाँ क्या कर रही हो? अपने कान्हा से मिलने आई हो? ना लल्ला, जे तो देखने आई है कि तू घर पे था कि ना। मैंने कही थी ना, असत्य के पाँव ना होते। सत्य आ गो ना सामने, मिल गई शांति। पर भाभी, अगर कान्हा यहाँ है तो फिर मेरे घर पे कौन आया था? स्वप्न आया था। आया तो मैं ही था जानकी, पर मैया के सामने स्वीकार ना कर सकते हो। सत्य बताती हो तो मैया मुझे डांटेगी भी और बाहर जाने पे भी रोक लगा देगी। ना, वो स्वप्न ना था, कान्हा ही था। अवश्य ही जे वापस आके फिर से सो गया होगा, पर अब मैं कछु कह ना सकती। देख वसंता, अब कैसे सारा का सारा माखन बेचकर जे धनी ग्राहक से धन बटोर लेती है तेरी मैया। देखो 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 कैसे छटपटा रहा है। अपने प्राणों को बचाने के लिए कितना व्याकुल है, कैसे इस जाल से मुक्त होने के लिए तड़प रहा है। यही दशा गोकुल वासियों की भी होने वाली है, क्योंकि वो भी शीघ्र ही इस चूहे की तरह लोभ के जाल में फंसने वाले हैं। आओ आओ श्रीमान, पधारो। सब झटक लूंगा। हैं? हाँ? सब ले लूंगा। देखो श्रीमान, पूरे गोकुल में मुझसे अधिक स्वादिष्ट माखन किसी के पास ना होगो। अब अच्छे गुणवत्ता की वस्तु सस्ती थोड़ी ना होगी। किंतु व्यापारी परमानंद
सस्ती वस्तुएं लेता भी नहीं है। एक बार फिर सोच लो श्रीमान, हर मक्खन के मटके के बदले पूरे 2 सिक्के लेती हूँ मैं। 2 सिक्के? कहीं अधिक तो ना बोल दियो मैंने? पर आप मेरे यहाँ पहली बार आए हो ना, तो हर 2 मटके पे 1 सिक्का कम कर दूंगी। चार मटकी लोगे तो 1 और सिक्का कम कर दोगी, लेकिन इससे अधिक कम कर ना पाऊंगी। छूट देकर मूल्य आधा कर रही है आप। मैं तो 2 गुना मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। दो गुना मूल्य? 2 गुना मूल्य तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सारी की सारी मटकियां चाहिए मुझे। सब तो भाव कम कराते हैं, ये तो बढ़ा रही है। हाँ तो जे भी कोई पूछने की बात है, जे ले लो, जे ले लो, जे सारी की सारी मटकियां आपकी। लोभ में आकर लिया गया कोई भी निर्णय लाभकारी ना होता लल्ला। अच्छा जे बता, जो लोभ में आके तूने जो सारे लड्डू खा लिए तो क्या होगा? क्या होगा मैया? पेट दुखेगा लल्ला। पीड़ा होगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। फिर सोच ले, तू घर से बाहर ना निकल पाएगा। ये नारायण, लोग तो सच्ची में बहुत भयंकर है। इससे तो बच के ही रहना पड़ेगा। पर बचा कैसे जाए? अब फंस गए गांव वाले। जैसे ही ये मेरे सिक्कों की चमक दमक खनक देखेंगे, मेरे जाल में ऐसे फंसेंगे जैसे कि ये मूर्ख स्त्री। ये लीजिए, सामान्य मूल्य से 2 गुना मूल्य। अच्छा मूल्य दूंगा तो ही तो अच्छी वस्तुएं मिलेगी ना मुझे। भाइयों, मैं मथुरा का सीधा साधा व्यापारी परमानंद हूँ। मेरी मिठाइयाँ विदेशों के अनेक राज्यों में बेची जाती है, इसलिए मुझे सदैव सर्वोत्तम दूध के उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि गोकुल में दूध के सर्वोत्तम उत्पाद मिलते हैं, मैं यहाँ चला आया। अब जिसे भी मेरी तरह धन अर्जित करना हो, उज्जवल भविष्य बनाना हो, वो मेरे साथ व्यापार कर सकता है। बस आपको मुझे एक वचन देना होगा। अपने आराध्य नारायण का नाम लेके प्रण करना होगा कि आज के बाद आप अपना सारा दूध, दही, मक्खन, घी मुझे और केवल मुझे ही देंगे। ताकि इनका प्रबंध करने के लिए मुझे कहीं और भटकना ना पड़े। जो एक बार लोभ के जाल में फंस गया, वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। अधिक से अधिक
और अधिक पाने के लोभ में अपना सब कुछ खो बैठता है। और फिर धीरे धीरे उसकी संघर्ष क्षमता समाप्त हो जाती है और फिर जो बचता है वो यमदूत की प्रतीक्षा करने वाला केवल एक जीवित शव, और कुछ नहीं। आपको अभी निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं परसों सूर्यास्त के समय एक बार फिर आऊंगा, तब आप अपना निर्णय मुझे बता दीजिए। किंतु मेरे साथ व्यापार करने पर क्या होगा इसकी मैं झांकी दिखाऊंगा आपको। आज आप सभी इस हाट में जो लेकर आए हो वो सब लेकर जाऊंगा मैं, वो भी दुगना मूल्य देकर। मैं तैयार हूँ व्यापारी जी। तू खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है? जा सारी मटकियाँ लेके आ। हाँ मैया। जाइए जाइए जाइए। बस इसी तरह जब गोकुल के वासी थक हार कर मेरे चरणों में गिर जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दया की गुहार लगाएंगे, तब मैं उस नंद को गोकुल में छुपे उस चूहे के साथ यहां आने पर विवश कर दूंगा। इसे तो मैंने प्राण दान दे दिया, उसे नहीं दूंगा। अरे वचन जो दिया है तुम्हें कि सबसे पहले मैं तुम्हारी इन आंखों के सामने उसके प्राण लूंगा और फिर तुम्हारे। आपके सिक्के? अब कौन उतरे, कौन झुके, कौन उठाए? रहने दीजिए, ऐसा समझेंगे धरती माता को दान दे दिया। चलो भाई चलो। आज तो बहुत अधिक धन मिल गो। कोई और माने ना माने, मैं तो परसों ही जाकर व्यापारी जी को हाँ बोल दूंगी। फंस गए गांव वाले। बोलो ना आप दोनों, लोभ वाले राक्षस से कैसे बचा जा सकते हैं? संतुष्टि से। ये संतुष्टि कौन है? संतुष्टि एक साधारण सी कला होती जिसमें प्रवीण होने के लिए एक बात सीखना आवश्यक है कि हमारे पास जितना है उतने में प्रसन्न रहना चाहिए।
पर अधिक मिल जाए तो अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए, ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो, किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। और वैसे भी कान्हा, हम जितना अपनी वस्तुओं को बांट हैं, सब विस्तार से बताती हूँ, आप बैठो तो सही। कुबेर महाराज, चलो जोड़ी बनाते हैं। मुझे तो किसी ने ना चुनो, मैं क्या करूं? अरे सुबल, तुझे तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जो भी उस चट्टान को छूकर तेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा, वो जीत जाएगा। आरंभ करो। चिंता मत करो कान्हा, दौड़ के आरंभ में ही सारी शक्ति लगाने से हारने की आशंका बढ़ जाती है। देखो, वो दोनों थक रहे हैं, यही समय है अपनी गति बढ़ाने का। लो, हमारी जोड़ी सबसे पहले पहुंच गई। देखा मेरा बलदाव का बल। ताऊ, वो देखो। मैया, अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए, ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो, किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। लग तो है इससे भूख लगी है। मेरी और क्या देख रहे हो? तुम्हारी पोटली में कुछ तो होगा, दे दो उसे। मेरे नैना मैया ने क्या की थी?